हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर का ब्यूटीफुल सा स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि लुक वाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल इजी है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 6 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और 1 फंदा एक्स्ट्रा लेना है, तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और ये 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। और देखिए बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है। तो काफ़ी वार्म इस तरीके के डिज़ाइन वाले स्वेटर्स होते हैं विंटर सीजन में। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। एक लाइट और एक डार्क का कॉम्बिनेशन आप रखेंगे तो ये डिज़ाइन उभर के आता है। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना के रेडी किए हैं, यानी कि 2 रिपीट मैंने यहाँ पे किए हैं और उसके बाद मैं इसी के ऊपर आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल पे फंदे लिए हैं, 36 और 1 फंदे एक्स्ट्रा, तो 37 फंदे में मैंने ये डिज़ाइन बना के रेडी किया है। और एक रो आपको नीचे दिख रही होगी है प्लेन, तो ये हमें स्टार्टिंग में ही बनानी है जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन आप खुद से बना लीजिएगा। जैसे हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे उसके बाद बैक साइड से आप देखिए एक रो उल्टा उल्टा बुन लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी फंदे बढ़ाने हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तो बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा और राइट साइड से हमें 2 बेसिक रोज बुननी है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बाद में इस तरीके से आएगा, तो ये लाइन आप खुद से बुन लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, राइट साइड से भी सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनेंगे, तो ये यहाँ पे एक लाइन बन के रेडी जाएगी। ये हम सेकंड कलर अटैच करने के बाद बनाएंगे। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, जैसे बॉर्डर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको अपना सेकंड कलर इस तरीके से नोट लगा के अपने बेसिक कलर में अटैच करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड से सीधा पूरी रो सीधी बुननी है और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनना है। तो ये इस तरीके की लाइन आ जाएगी। ये आपको एक ही बार बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बना के रखी है। अब मैं आपको सीधा डिज़ाइन बताऊँगी। तो ये बस एक ही बार बनेगी जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रो 1 है राइट साइड से। और देखिए अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो बिगनर लेवल वाले होते हैं, जो नया नया सीख रहे हैं, तो देखिए जब आप ये 2 लाइन बनाएंगे तो आपके ये सारे फंदे इसमें देखिए सेकंड कलर से ही आएंगे, ठीक है। तो एक ही कलर के सारे फंदे होंगे। तो देखिए अब मैं आपको रो 1 से बता रही हूँ, इसके बाद जो रो 1 आएगी वो बता रही हूँ। तो देखिए रो 1 है राइट साइड से, ध्यान से देखिएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, अपना बेसिक कलर लगाएंगे, क्योंकि 2 लाइन्स हमने अपने सेकंड कलर से बुन लिए। अब डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए हम फिर से बेसिक कलर लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप या तो इतने ही फंदे डाल के मेरे साथ साथ बुनेंगे तो आपको और भी इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, ये देखिए। उसके बाद एक फंदा स्लिप। तो देखिए ऐसे ही हमें ये पूरी रो रिपीट करनी है। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे और लास्ट में एक फंदा स्लिप। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रो 2 है बैक साइड से। अब देखिए बैक रो बिल्कुल ही इजी है। बैक रो में जो फंदे हमने जैसे बुने थे वैसे ही बुनने हैं और स्लिप वाला फंदा स्लिप करना है। तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब धागा बैक करके हमें क्या करना है, 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके एक फंदा स्लिप। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 2 को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 5 फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप। ये देखिए 5 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा स्लिप। जब हम स्लिप करेंगे तो हमें धागा आगे करना है, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप। फिर से धागा बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप। फिर से धागा बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप।
फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 2 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 3rd है। देखिए फ्रेंड्स, हम 2 लाइन से एक कलर से बुन रहे हैं। अब फिर से देखिए हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक बार आप डिज़ाइन को समझ गए तो आप इजीली इस डिज़ाइन को बना पाएंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा स्लिप वाला फंदा है, ठीक है, ये स्लिप वाला फंदा है। ये स्लिप वाला 1 और 2, ये 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे अपने सेकंड कलर से। एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला फंदा हम अपने देखिए सेकंड कलर से ऐसे सीधा बुनेंगे। बस दो लाइन हम एक कलर से बुन। देखिए फिर अब एक फंदा स्लिप, ये देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। अब ये देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको कि इस फंदे के आगे 3 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। तो देखिए यही फंदे हमारे पूरी रो में रिपीट होंगे, ये 6 फंदे, ठीक है। फिर से बताती हूँ, देखिए एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, और फिर देखिए जो ये स्लिप वाला फंदा था इसके आगे के 2 फंदे जोड़ने के बाद ये 3 फंदे सीधे। ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। देखिए एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, और ये 3 फंदे सीधे। 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, फिर 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, और ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। तो देखिए एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, और उसके बाद 1 2 और 3 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 3rd कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक साइड है, रो 4th है। देखिए फ्रेंड्स जो बैक रो है वो बिल्कुल ईजी है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हमें सीधे, और स्लिप वाला फंदा धागा आगे करके सीधा करना है, सॉरी स्लिप करना है। तो देखिए 3 फंदे हमने ऐसे सीधे बुन लिए, धागा आगे करके एक फंदा स्लिप, फिर धागा बैक करेंगे। देखिए बुना हुआ फंदा सीधा, धागा आगे करके स्लिप वाला फंदा स्लिप, फिर देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, बुना हुआ सीधा, धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला स्लिप, फिर धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, फिर धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे। ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, और लास्ट में एक फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 4th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 5th है। देखिए आपको सिर्फ डिज़ाइन को समझना है तो डिज़ाइन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, अपना बेसिक कलर लगाएंगे। रो 5th में हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो ये आपको 3 फंदे दिख रहे हैं, इन 3 फंदों में जो फर्स्ट वाला फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे अब, ठीक है। जो हम 5 फंदे सीधे एक फंदा स्लिप कर रहे थे, तो अब हम स्लिप ये वाला फंदा करेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो 3 फंदे हमने सीधे बुने थे, इसका जो फर्स्ट वाला फंदा होगा ये हम स्लिप करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, रो 5th में ये देखिए 1 2 3 और 4। देखिए फ्रेंड्स साइड में आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं फंदे, क्योंकि देखिए डिज़ाइन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये साइड में 4 रहेंगे, और जो आपको 3 दिख रहे हैं इसका फर्स्ट वाला हम स्लिप करेंगे। देखिए इसे स्लिप करेंगे तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 बुनेंगे, तो फिर ये तीनों में से फर्स्ट वाला स्लिप होगा, तो ये ऑटोमेटिक चलेगा ऐसे। देखिए साइड में आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 4 कैसा है, क्योंकि ये डिज़ाइन यहाँ तिरछा जा रहा है, तो ये कम ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है। तो रो 5th है, 4 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, और आगे हमारा डिज़ाइन जैसे था वैसे चलेगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5 फंदे, सॉरी
ये देखिए सीधे, और ये देखिए इन 3 में से फर्स्ट वाला ही स्लिप आएगा ऐसे। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, और देखिए यही वाला फंदा हमारा स्लिप आ रहा है, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप, और देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे। तो देखिए साइड में कम ज़्यादा फंदे हो जाएंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिज़ाइन आपका बिल्कुल सही चल रहा होगा। ये देखिए, तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 5th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक साइड है, रो 6th है। देखिए बैक रो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि डिज़ाइन हमारा राइट साइड से ही चेंज हो रहा है। बैक साइड में हमने जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। तो देखिए साइड में 2 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप। अब बीच में 5 का गैप है, तो देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप। फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप। फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप। फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप। फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप। फिर लास्ट में 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 6 कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 7th है। देखिए 7th रो में फिर से हम क्या करेंगे, अपना सेकंड कलर लगाएंगे। और देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए एक बार हम क्या कर रहे हैं, 3 फंदे बुन रहे हैं। जब हमारा ये 5 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप आएगा। देखिए अभी साइड में 4 हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए ये जो स्लिप वाला फंदा है, इसके आगे के 3 फंदे हम ऐसे उल्टे बुने, सॉरी सीधे बुनेंगे। तो ये स्लिप होगा और ये हमारा सीधा बुना जाएगा। तो आपको साइड में भी ध्यान देना है, जो डिज़ाइन हम बीच में बना रहे हैं, जैसे ये बीच में आ गया, ठीक है। तो बीच में तो हमें क्या करना है, ये तीनों को हमें सीधा बुनना है, 1 स्लिप 1 सीधा और 1 स्लिप, ठीक है। अब यहाँ पे स्लिप वाला फंदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप, तो ये 1 फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे से होगा। देखिए रो हमारी 7th है राइट साइड से। देखिए 1 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप, और ये देखिए ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे, रो 7th है राइट साइड से। अब देखिए फिर से अब डिज़ाइन पूरा आएगा, 1 स्लिप 1 सीधा 1 स्लिप, और उसके बाद ये 3 फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से बताती हूँ, 1 स्लिप 1 सीधा 1 स्लिप, और ये देखिए ये स्लिप के आगे के 3 फंदे सीधे। ये देखिए स्लिप को लगा के 3 फंदे सीधे, ये देखिए, ठीक है। 6 फंदों में हमें क्या करना है, 1 स्लिप 1 सीधा 1 स्लिप और 3 सीधे, 1 2 3 सीधे। फिर से 1 स्लिप 1 सीधा 1 स्लिप, और ये देखिए 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, 1 स्लिप 1 सीधा 1 स्लिप, और ये देखिए 3 सीधे, 1 2 3 सीधे। और देखिए लास्ट में अब जैसे डिज़ाइन हमारा यहाँ तक आ गया, अब हमारा कौन सा टर्न है, 1 फंदा स्लिप और लास्ट में 1 फंदा सीधे का। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, डिज़ाइन आपका जो रिपीट होगा वो 12 रोज़ के बाद होगा, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल सेम बनेगा, देखिए, ठीक है। तो ये हमारी डिज़ाइन की रो 7th कंप्लीट हो गई। अब देखिए 8th रो है बैक साइड से। 8th रो में हमें क्या करना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे। तो देखिए बुना हुआ फंदा सीधा, धागा आगे करके 1 फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे। ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप। फिर धागा बैक करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप। फिर धागा बैक करेंगे। ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे 1 फंदा स्लिप, धागा बैक 1 फंदा सीधा, धागा आगे 1 फंदा स्लिप,
धागा बैक, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे और लास्ट में धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 8th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 9th है और फिर से हम अपना बेसिक कलर लगाएंगे। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इसमें जब भी हम 5 सीधे और एक स्लिप कर रहे हैं तो जो ये 3 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे दिख रहे हैं, इसके फर्स्ट वाले को हम स्लिप कर रहे हैं। इससे आगे फिर जो भी चलेगा 5 सीधे एक स्लिप करेंगे और इसके आगे हमारे यहाँ पे अब 2 ही फंदे बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो 9th में 2 फंदे सीधे बुनेंगे, इन 3 में से फर्स्ट वाला स्लिप। ठीक है, साइड के फंदों को आप इस तरीके से देखिएगा, बीच में सेम चलेगा, 1 2 3 4 5 सीधे, 5 सीधे के बाद देखिए इन 3 में से फर्स्ट वाला ही हमारा हमेशा स्लिप आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे और देखिए इन 3 में से फर्स्ट वाला स्लिप, फिर से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 9th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 10th रो है बैक साइड से। देखिए बैक रोज बिल्कुल ईजी हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। डिज़ाइन हमारा जो चेंज होगा वो राइट साइड से होगा। तो देखिए यहाँ पे साइड में हमारे 4 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा स्लिप। अब बीच में 5-5 फंदों का गैप रहेगा, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप और लास्ट में 2 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 10th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 11th है। अब फिर से हम अपना देखिए सेकंड कलर लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए अब तक आप डिज़ाइन को समझ चुके होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो ये स्लिप वाला फंदा है, ठीक है, इसके 2 फंदे और इसे जोड़ के 3 फंदे ही हम सीधे बुनेंगे, एक स्लिप, एक सीधा और एक स्लिप। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो स्लिप वाला फंदा है, तो अभी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे तीनों फंदे हमारे ये सीधे आएंगे, क्योंकि डिज़ाइन हमारा इस तरीके से खिसक रहा है राइट साइड को। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड कलर से ये तीनों फंदे ये देखिए सीधे बुनेंगे, क्योंकि जो हमारा स्लीप वाला फंदा है, स्लीप वाले के आगे 2 फंदे सीधे के साथ हम 3 फंदे सीधे बुन रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, ये 3 फंदे सीधे होंगे। तो ये देखिए साइड में 3 ही फंदे बचे हैं, तो ये सीधे आगे। अब डिज़ाइन हमारा जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, यानी कि एक स्लीप, एक सीधा, एक स्लीप, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखिए एक स्लीप, एक सीधा, एक स्लीप और 1 2 3 फंदे सीधे, एक स्लिप, एक सीधा, एक स्लिप और ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। ये देखिए एक स्लिप, एक सीधा, एक स्लिप और ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से एक स्लिप, एक सीधा और एक स्लिप और ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे, एक स्लिप, एक सीधा, एक स्लिप और देखिए यहाँ पे 3 फंदे बनते सीधे, लेकिन एक ही बचा तो इसको सीधा बुन लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की रो 11th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक साइड है, रो 12 है।
देखिए 12 रो में हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक बुनते आ रहे हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, फिर देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, और फिर देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, धागा बैक करके धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, और फिर से धागा बैक करेंगे, 3 फंदे सीधे। देखिए बैक रो जैसे दिख रहे फंदे वैसे ही बुनने हैं, बस हमें फंदा स्लिप करने से पहले धागा आगे करके स्लिप करना है, फिर धागा बैक करके दूसरा फंदा बुनना है। ठीक है, फिर स्लिप, फिर धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, फिर धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, फिर धागा बैक करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 12 कंप्लीट हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 12 रोज़ का ही रिपीट पैटर्न है। ये देखिए काफ़ी सुंदर और फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बन के रेडी हो रहा है। अब देखिए हमें रो 1 से बुनना है। देखिए ये जो आपको मैंने एक लाइन बताई थी, ये सिर्फ बेसिक रो है, हम ये स्टार्टिंग में बुनेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको रो 1 बताई थी, अब वो यहाँ पे आएगी। देखिए रो 1 में हमने क्या किया था, एक फंदा स्लिप, 5 सीधे, एक स्लिप, 5 सीधे किया था ना। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये फर्स्ट रो। तो अब हमें फिर से क्या करना है, देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे। देखिए जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, डिज़ाइन को समझने का बिल्कुल ईजी तरीका है। ये जो 3 फंदे हैं, इसमें से हम पहला फंदा स्लिप कर रहे हैं। अब ये फंदा हमारा सबसे स्टार्टिंग में आ गया है, जहाँ से कि हमने शुरुआत की थी। तो ये फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। फिर देखिए इन 3 में से फर्स्ट वाला स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ तक बुनने के बाद रो 1 से रो 12 तक रिपीट करना है। तो देखिए ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। बस आप स्टार्टिंग में 2 लाइन्स अपने सेकंड कलर से बुनिएगा, राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से भी सीधा। तो ये आपका ये रो बन जाएगा। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया है वैसे आप बनाते हुए जाएंगे, तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। ये ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सुंदर और सोबर लग रहा है। इन 2 कॉम्बिनेशन के साथ भी आप अपना स्वेटर रेडी कर सकते हैं। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।